नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। आई नजर डालते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों पर। बिहार में कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई 2 नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने एक जांच टीम गठित कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी हो सकता है। जबकि कटिहार बाल गृह से भागने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियां पटना पहुंच गईं और महिला कल्याण विकास मंच के कार्यालय पहुंचकर कटिहार बाल सुधार गृह में प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। अब ऐसे में दोनों नाबालिग लड़कियों को मेडिकल कराकर कटिहार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए हैं। मद्य निषेध विभाग के टीम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान पिकअप वैन में भारी मात्रा में कफ सिरप की खेप थी। टीम ने ट्रक और पिकअप वैन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा कोडीन फॉस्फेट की एक बड़ी खेप जो ट्रक से लाया जा रहा था उसको जब्त किया गया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर हुई। सूचना ये मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक से कोडीन फॉस्फेट जो बिस्कोप कंपनी का है उसको अनलोड कर दूसरे जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। मौकाए वारदात पे जब हमारी टीम पहुंची तो वास्तविक में ट्रक से अनलोड किया जा रहा था पिकअप पर। दोनों वाहन को जब्त कर यहाँ पे ले आया गया है। पिकअप का ड्राइवर भागने में सफल रहा। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विशेष जानकारी ली जा रही है और टोटल 163 कार्टून कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया है, जो बोतल में 16,300 बोतल है। पटना में पुलिस की लाख कोशिश करने के बावजूद अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं होली से पहले बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना राजधानी के कोतवाली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। यहां बदमाशों ने डेकोरेटर का काम करने वाले ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं दूसरी घटना राजीव नगर थाना के अंतर्गत मौर्या पथ के नंदनपुरी इलाके में हुई। यहाँ अपराधियों ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक सुधीश कुमार को 3 गोलियां मारी हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन कुमार चंचल। चंदन, पटना में बदमाशों का तांडव देखने को मिल रहा है और दिन पर दिन होली पर भी ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या अपडेट है पूरी खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दें, राजधानी पटना में पुलिस की खौफ जो अपराधियों का जो खौफ है वो शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि राजधानी में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाएं घटी जा रही है। आपको बता दें कि बदमाश का तांडव इतना बढ़ गया है कि बेखौफ अपराधियों ने पहले 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के महज 200 मीटर दूरी पर बुधा कॉलोनी में एक ठेकेदार को गोली मारकर हत्या की गई। तो वही दूसरी आपको बता दें घटना जो है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक को गोली मारकर हत्या की गई है, जिससे पूरे आपको बता दें पटना में अब बदमाशों का जो तांडव है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अब बता दें कि होली है और होली से पहले जो पटना है अब खूनों में तब्दील हो गया है। खून के होली जो अपराधी है, बदमाश है, वो खेलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि पटना पुलिस का कहना है कि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मेन अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरा को खंगाली जा रही है और हर पहलुओं से जांच में पुलिस जुट गई है। चंदन, वहीं अगर होली पर पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और किस तरह का रुख प्रशासन की ओर से मिल रहा है? देखिए, होली है सामने और होली से पहले इस तरह के अपराध वो भी राजधानी पटना में घटे तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसको किस ढंग से और अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होती है। लेकिन
जिस तरह घटनाएं घट रही है वही अब राजनीतिक पार्टियां भी अब टीपा टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। वही नेता प्रतिपक्ष एक अपराधियों की एक लिस्ट बनाकर उन्होंने जारी किया है और उसमें कहा है कि जिस तरह लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और घटनाएं घट रही है, इससे अब बिहार के मुख्यमंत्री को अब नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जिस तरह लगातार उनके पुलिसिंग व्यवस्था फेल नजर आ रही है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन चंदन, पर बदमाशों ने ठेकेदार को गोली मारी है, आखिर किसने ये गोली मारी है, कौन थे, कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जो बदमाश गोली मारी है उनको लगातार सीसीटीवी कैमरे से खंगाली जा रही है। हालांकि हमारे पटना पुलिस से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की फुटेज मिली है, जिस आधार पर उनको जो पुलिस है उनको जांच में जुटी है, पकड़ने के फिराक में जुटी हुई है। वही आप बता दें, जो ये ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक है उनको जो गोली मारी गई है राजीव नगर में, उनको भी जो पुलिस है अपराधियों के फिराक में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि दिन दहाड़े इस तरह के घटनाएं घट रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब पुलिस का खौफ जो है पटना में नहीं है, अब अपराधी दिन दहाड़े अपना तांडव करना शुरू कर। चंदन, नजर बना के रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने पन्ना से लाई गई बाधिन का माधव नेशनल पार्क में छोड़ा है। माधव नेशनल पार्क बना देश का नवा माधव टाइगर रिजर्व है, जो अब माधव टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। इस खास मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि शिवपुरी में नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंबल का बेल्ट माधवराव सिंधिया के समय से विकास के पथ पर चल रहा है। आज शिवपुरी में नेशनल पार्क को हमारा टाइगर रिजर्व के रूप में उसकी मान्यता दी है। आज एक हमने मादा टाइगर भी छोड़ी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल का बेल्ट, यद्यपि हम सब जानते हैं कि महाराज माधवराव जी के समय से ये विकास के अपने पथ पे चल रहा है, ऐसे में एक नया कीर्तिमान भी जुड़ा है और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में चंबल में और नई नई सौगात दें। खासकर आज का दिन तो वाकई अद्भुत है, जब हमारा माधवराव जी महाराज के समय से स्थापित वो पुराना प्राचीन नेशनल पार्क वापस अपने गौरव को हासिल कर रहा है। मैं अपनी ओर से एक उपलब्धि की बधाई भी देता हूं और माधवराव महाराज साहब को जी जरूर मैं सदा सुमन तो अर्पित करके आए हूं। और हम सब मानते हैं श्रीमान सिंधिया जी के केंद्रीय नेतृत्व होने के कारण से उनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार कदम से कदम मिला के चलेगी। इस अवसर पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उज्जैन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो देश के लिए उचित नहीं होगा। बता दें कि के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उनका सेशन कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित हुआ। इससे पहले विक्रम उत्सव की टीम ने के मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें साझा की हैं। मेनली जो इश्यू था वो अयोध्या के बारे में था, और अयोध्या के बारे में जो है अयोध्या एक्सकेवेशन किस तरह हुआ, कैसे हुआ है और कैसे जो ना उसको सुलझाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल क्या था, किस तरीके से ये सुलझाया और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किस तरीके से अपने दावा पेश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में था डिस्कशन। और दो चीज़ें जो सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी, उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए और हिंदूज को जो वही रुकना चाहिए, हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जो मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए, ये दो छोड़ देते।
स्थल गुप्त गोदावरी में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है इससे पहले भी चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की थी। कुंभ के दौरान आए लाखों का चढ़ावा चोरी कर लिया गया है। चोरों ने गार्ड को कमरे में बंद किया और सीसीटीवी के वायर काट दिए जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके और दान पेटियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए उड़ा दिए हैं। नगर परिषद चित्रकूट द्वारा गुप्त गोदावरी गुफाओं की व्यवस्थाएं संचालित की जा रही है। चोरी की घटना से नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास पर ईडी की टीम ने 9 घंटे तक छापेमारी और पूछताछ की है। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने बघेल और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और घर में तलाशी ली है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सोमवार को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल और उनके बेटे के 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने बघेल और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और घर में तलाशी ली। वहीं बताया जा रहा है कि यह छापेमारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर की गई है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जशपुर में बस के कंडक्टरों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे का लोहे की रॉड से सिर फोड़ दिया है। बस कंडक्टरों के बीच सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ है। विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत नारायणपुर थाने में दर्ज कराई गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने विकसित गुजरात समृद्ध भारत को सशक्त बनाने की थीम के तहत वार्षिक बैठक 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसलिए दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। गुजरात के गांधीनगर से सरगासन में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के बाद हारकर पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने 5 दिन पहले अपनी पत्नी आशा बेन और बेटे ध्रुव की हत्या कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को अस्पताल से हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। पीएम यहां 12 मार्च को मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होगी। वहीं पीएम मोदी को मॉरिशस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी मौजूद रहे हैं। संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक सवार 3 युवकों ने बीजेपी नेता को जहर का इंजेक्शन दिया था। इसके बाद उन्हें गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया, जहां से अपने घर अलीगढ़ जा रहे थे और रास्ते में हुई मौत के बाद सूचना पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कि यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष देवा रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीरेश गौतम के साथ साथ बहुजन आर्मी के कई नेता मौजूद रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि गंजड़वाड़ा और वहीं पे नगला हंसी में जो है घटनाएं हुई हैं,
एक घटना में 2 बहनों को, महिलाओं को छेड़ा गया, फिर एक महिला को जो है किडनैप कर लिया गया गुंडों बदमाशों के द्वारा। और दूसरी घटना ये है कि 8 तारीख की 8 साल की एक नाबालिग, हर संभव मदद करेंगे और न्याय का पूरा भरोसा देंगे उसको। ये खबर यूपी के कासगंज से है, जहां किसान नेता और फाइनेंसरों के बीच किस्त को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। जानकारी के मुताबिक किसान नेता जीशान ने किस्त पर कार ली थी। ऐसे में जब वे अलीगढ़ के गजडुडवारा जा रहे थे तो फाइनेंसरों ने कासगंज बरेली मार्ग पर उनकी गाड़ी को घेर लिया और किस्त नहीं जमा करने को लेकर गाली गलौज करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। फिलहाल किसान नेता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां गौकशी के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई है। दरअसल गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। वहीं घायल आरोपी को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। ये मामला मजनपुर कोतवाली के बिछौरा का है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत दिनांक 10/11 की रात को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि मंझनपुर के ही ग्राम बिछौरा के अंतर्गत जंगल में एक गौकशी की घटना को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है। मुखबिर खास की सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अभियुक्त पक्ष ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। शेष भाग रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने कॉम्बिंग करते हुए कुछ दूर जाकर के पकड़ लिया है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और नमाजियों को विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर यूपी के सियासत में तहलका मच गया है। मंत्री रघुराज सिंह ने नमाजियों को कहा कि अगर उन्हें होली पर रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि एमयू ने राम मंदिर बनाने के लिए वे अपनी पूरी संपत्ति भी दांव पर लगा देंगे और मंदिर की पहली ईंट वे खुद रखेंगे। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। काशी विश्वनाथ महादेव के दिव्य धाम में रंग भरी एकादशी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। मंदिर न्यास की ओर से प्रत्येक परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ महादेव माता गौरा का शास्त्रोक्त विधि से पूजन अनुष्ठान किया गया है। वहीं माता गौरा के पालकी यात्रा में शामिल प्रत्येक भक्त इस क्षण को अपने हृदय में बसने के लिए आतुर हुए। माता गौरा के इस पौराणिक गौना के इस उड़ते अबीर गुलाल और फूलों की पंखुड़ियां की वर्षा के बीच देवाधिदेव महादेव और माता गौरा की पालकी शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से होते हुए श्री काशी विश्वनाथ महादेव के गर्भगृह पहुंची, जहां बाबा विश्वनाथ धाम में माता गौरा और बाबा श्री काशी विश्वनाथ की रजत प्रतिमा की गर्भगृह में आरती उतारी गई है। दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। वहीं महिला आरोपित और एक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गोकुलपुरी इलाके में चल रही फैक्ट्री में बड़ी संख्या में बारकोड बोतलें, ढक्कन, डिब्बे, कैनिंग मशीन, फ्लेवर भी बरामद किए हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की है। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान व्यापार कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।